नौजवान नशे के आदी हैं। आप लाल बाग चले जाइए, आपको एक भी खरीदार नहीं। लेकिन आप चले चले आप मोहम्मद यहाँ तक कि औरतें बिजनेस कर रही हैं। मर्द तो मर्द, औरतें नशे के धंधा करती हैं और हमारी बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करती हैं। इसलिए हम अइम्मा मसाइल को चाहिए सुना बिला नागा तो और महीने को इससे आगाज नौजवान ये पैगाम दे के इस जिंदगी की तबाह हो जाती है। और वो एक नशे का आदमी होता है और एक बच्चे की वजह से पूरा हो जाता है, पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। जो सबका मकसद जो है वो आपके सामने पेश करना जिस बात को है वो है मंशियात। ड्रग्स के जरिए जो तबाही फैली हुई है वो बयान से बाहर। अभी हमने कहा कि मातम करें हम तो कम है, हमारे नौजवान नशाखोरी में इस तरीके से मुलविस हैं कि नस्लें के नस्लें साफ होती जा रही हैं। जिस तरीके से पंजाब में एक पूरी जनरेशन खत्म हो गई नशाखोरी में, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बंबई शहर खास तौर पर इस पे मुतासिर है। साउथ बॉम्बे तो सबसे ज्यादा मुतासिर। हमारी मस्जिदों के बाहर आराम से लोग ड्रग्स बेच रहे हैं। तो हमारी और सारे इमाम की ये गुजारिश आपसे है कि आप मंशियात के ताल्लुक से, चाहे वो मिनिस्टर साहब से लें, पुलिस के आला अधिकारियों से, और ये सारे लोग ये सारे हैं, आप यकीन अगर हरकत में आएंगे तो हमारी गलियों, हमारे मोहल्लों, हमारे इलाकों से नशा खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा मसला है डीलरों पर कार्रवाई। जो मंशियात का कारोबार करते हैं वो सब सफेद पोश लोग हैं, उनका किसी का हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और आपने पीछे की देखा कि ड्रग्स के कारोबार में मुलविस पाए गए। हम लोगों ने सन 2011 अप्रैल इस तहरीक का आगाज किया था ईदगाह मैदान से। उसके खतीब और इमाम भी यहाँ मौजूद है, सूफी मोहम्मद उमर साहब पीछे बैठे हुए हैं। ये मैदान जो है वो नशाखोर ड्रग्स लेने और बेचने का अड्डा था। इस मैदान को अइम्मा व इकराम की कोशिशों से, इस हल्के के एमएलए से और सारे लोगों की कोशिशों से इस मैदान को साफ कराया गया, साफ सुथरा बनाया गया और आज ओपन स्टडी ग्राउंड बना दिया गया उससे। इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े सफेद पोश लोग इस प्रॉपर्टी को खाने के चक्कर में थे, लेकिन अइम्मा इकराम ने, उलमा इकराम ने अपना खून पसीना बहाया और इस अमानत को, जो वक्त की अमानत है, उसको महफूज किया। इसमें बहुत सारे लोगों ने लोगों की मदद की। खास तौर पर इस मुल्क के, इस महाराष्ट्र के, हमारे सूबे के उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने खास तौर पर हमको मदद की। जब कोई हाथ पकड़ने को नहीं तैयार था तब उन्होंने अलग ऐलान उस ईदगाह मैदान को बचाने में हमारा साथ दिया। यहाँ के ट्रस्टी मौजूद है, असलम लाखा साहब हमारे साथ गए थे। तो आपसे गुजारिश है कि साउथ बॉम्बे ड्रग्स के लिए एक तबाही का सबसे बड़ा मरकज बना हुआ है। आज नौजवान नस्लें पूरी तरीके से ड्रग्स में तबाह हैं। आपसे गुजारिश है हम लोगों की, अइम्मा मसाजिद के उलमा कराम की, कि आप अपने पावर का इस्तेमाल करें और एक बड़ी मीटिंग होम मिनिस्टर से लें, पुलिस कमिश्नर से लें और सारे अफसरान से लें और सब तरीके से आप एक्शन का हुक्म दें कि वो लोग ड्रग्स बेचते हैं। पुलिस कार्रवाई करती है, यकीनन कार्रवाई करती है, लेकिन कार्रवाई उस आदमी को ऊपर करती है जो नशा करता है, जो नशे का कारोबार करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। इसलिए कि वो पावरफुल आदमी है, वो सफेद पोश आदमी है, वो रुपया बांटता है अफसरान को और सिस्टम को। तो हम लोगों की गुजारिश ये है कि वो लोग जो इस कारोबार को फैला रहे हैं, इस कारोबार में मुलविस हैं, वो लोग हमारे मुआशरे को ज़ौक़ दे रहे हैं। क्या वो हिंदू हो, क्या वो मुसलमान हो, क्या वो सिख हो, क्या वो ईसाई हो, नशे की लालच में हर आदमी मुब्तला है और सारे मुतासिर हैं। हम लोगों ने आपको यहाँ से मुसलमानों के लिए नहीं बुलाया है। आप एक शरीफ आदमी हैं, खानदानी आदमी हैं, आपके घराने की पुरानी खिदमत है। जो लोग आपको जानते हैं वो आप ही को जानते हैं, लेकिन अल्लाह के फज़ल से हम आपके वालिद को भी जानते थे। 29 साल कॉर्पोरेटर रहे हैं। मगरिब की नमाज का वक्त था और बहुत सारे मर्द औरत हमारे घर पे आए और बताया कि हमारी बिल्डिंग जो है वो तोड़ी जा रही है। हमारा बिल्डर जो है उसने हमसे लाखों लाख रुपया लिया, हर फ्लैट लाखों लाख रुपए का होता है बम्बई शहर में। आसान है, वो सब गरीब लोग थे, क्या क्या बेच के अपने अपने मकानात हुए थे।
और उस बिल्डर ने इलीगल बिल्डिंग बनाया, वो बिल्डिंग टूट रही है। आज ना वो बिल्डर हमारी बात सुनने को तैयार है और ना कोई हमारी मदद को तैयार है। उन लोगों ने अपना दर्द इस तरीके से बयान किया कि मस्जिद की 3 रकात के बजाय हमने 2 रकात, इतने परेशान थे। गालिबन गुलिस्तान या ऐसी कोई बिल्डिंग, गुलिस्तान। तो हमने नार्वेकर साहब को फोन लगाया। हमारा राब्ता नार्वेकर साहब से उस वक्त इतना मजबूत नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। नार्वेकर साहब का जहन में आया, किसी ने उसी महफिल में जिक्र किया, हमने नार्वेकर साहब को फोन लगाया। ये ऐसे स्पीकर हैं कि खुद फोन अटेंड करते हैं। ये ऐसे स्पीकर हैं महाराष्ट्र के जो अपना फोन उठाते हैं अगर इनको याद किया। इस तरीके से अवामी राब्ता रहा है, क्योंकि इनकी तरबियत जो है वो एक ऐसे घराने में हुई जिसका सोशल ताल्लुक हमेशा से लोगों के बीच। तो नार्वेकर साहब को हमने फोन किया, इन्होंने वक्त दिया, वो लोग इनके पास गए, उस बिल्डर पे इन्होंने कार्रवाई, उसका पासपोर्ट जब्त कराया, उसके ऊपर दुनिया भर की कार्रवाइयां की। आमतौर से साउथ बॉम्बे में बिल्डरों पे कार्रवाई करने से लोग डरते। जो हम काम करते हैं ऐसे हमारे मार्गदर्शक और हमारे बहुत ही अजीज आदरणीय सैयद मोइन मियां साहब, सभी मंच पे उपस्थित समाज के वरिष्ठ मार्गदर्शक, सभी उल्मा और मेरे भाई जो आज यहाँ उपस्थित हो। सबसे पहले तो मैं मोइन मियां साहब का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि अपनी ये रहमत ये हमेशा इस शहर पे रखिए, क्योंकि केवल सरकार काफी नहीं है इस शहर को संभालने के लिए। इस शहर को संभालने के लिए आप जैसे बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही समाज से लगाव रखने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। और आप जैसे लोग समाज बनाते हैं और समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं। आपका काम केवल कौम के लिए नहीं, तो आपका काम देश के लिए है। इसीलिए आप जैसे बहुत होनहार और इस देश के एक लीडरशिप जो आप में है उसे कायम रखना, ये आप नहीं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। और ऐसे महान व्यक्ति को हमारे बीच पाना और उनका मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त करना मिलना, ये हमारी खुशकिस्मती है। और मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह तो एक बहुत ही शानदार और बड़ी जिंदगी दे और आपकी निगाह हम सब के ऊपर हमेशा ऐसी ही रहे। आज जो कैंपस लिया है, जो आपने एक मिशन हाथ में लिया है, वो मिशन केवल परिवार नहीं बचाता, इंसान को नहीं बचाता, तो वो समाज को बचाता है, देश को बचाता है, और इस पूरी दुनिया को बचाने वाला कैंपेन आपने हाथ में लिया है। और ऐसे बड़े कैंपेन को हाथ में लेना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए जिगर के साथ, हुनर के साथ, इरादे होने की जरूरत है। और आपके इरादे बुलंद हैं और इन इरादों के साथ हमारी भी हिम्मत बुलंद होने वाली है, क्योंकि ड्रग्स में जो इंडस्ट्री है, ड्रग्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी पहुंच और ताकत कहां तक है हम सब जानते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपने जो आवाज उठाई है वो आवाम की आवाज है और सभी आपके साथ हैं। भले 10 लोग, लाख लोग बुरी निगाह से आपके कैंपेन को रोकने की कोशिश करें, लेकिन ऊपर परवरदिगार आपके
और हम सब के साथ हैं। जो हमें चाहते हैं उन्हें सिर्फ एक मैं कहूंगा, नूर कम्मा इलाही को है जिसका हम मिटा सकते हैं। ऐसे कैंपेन को सपोर्ट करना और ऐसे कैंपेन को आगे ले जाना, ये केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, तो ये हम सबका मजहब है, ऐसे मैं समझता हूँ। आप सभी लोग निश्चित रहिए, जो आवाज मोइन मियां साहब ने उठाई है, उस आवाज को मुकाम पे पहुंचाने के लिए हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि मजहब आपस में हिंदू है हम, इसका हमारा केवल हिंदुस्तान को बचाना है, और उसके लिए जो करना पड़ेगा वो हम सब मिलकर करेंगे। पिछले हफ्ते मैंने सभी साहब लोग हमारे पास विधान भवन में आए थे, तशरीफ लाए थे। वहां पे उन्होंने मुझसे बताया कि ड्रग्स के बारे में उनका क्या विचार है और कैसे स्थिति को सुधारना है। तो उस विषय में हमने काफी डिस्कशन की, और फिर हमने एक मीटिंग बुलाई जिसमें स्पेशल सीपी देवेंद्र भारती साहब थे, एलएनडो के जॉइंट सीपी चौधरी थे, सत्यनारायण चौधरी थे, डीसीपी थे जोन के, और सभी को हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है कि ड्रग्स के बारे में 0 टॉलरेंस का हमें एटीट्यूड लेना है, और 0 टॉलरेंस से हमें ड्रग्स के मसले को मिटाना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये नेक काम में, इस पाक काम में मैं आपके साथ कल भी था, आज भी हूँ, और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आगे भी हम आपके साथ ही रहेंगे। आपकी सबकी ताकत इस नेक काम में लगाकर हमें इस देश की नौजवान पीढ़ी को बचाना है, इस देश को बचाना है। और मदरसे कादरिया में सबसे पहले हुजूर मोइनुल मशाइख ने इस नशे के खिलाफ तहरीक, और वो तहरीक छोटा सुनापुर से चल पूरे हिंदुस्तान में तहरीक फैली, यहाँ तक के पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज गूंजी, और पार्लियामेंट में मेंबरान पार्लियामेंट ने इस मसले में आवाज उठाई, और आज हिंदुस्तान में नशे के खिलाफ आवाजें उठ रही है। लेकिन इसके बावजूद ये हमारे शहर नहीं, गाँव में आज नशे की आदत बच्चों में हो गई है कि हमारे कॉलेज में जाते हैं, और इसके अलावा गरीब हालत ये हो गई है नशे की बात। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।